नमस्ते एंड वेलकम टू स्कूलिंग इंडिया। आज का प्रश्न है, भारतीय समाज में पुरुष तथा महिला के उत्तरदायित्वों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: पुरुषों के दायित्व। पुरुष को परिवार का सर्वेसर्वा माना जाता है। समाज में पुरुष की पहचान परिवार की एक मुखिया के रूप में होती है। परिवार की पहचान पुरुष के नाम पर ही होती है। समाज में पितृसत्ता होने के कारण संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। उसे घर के दायित्वों को संभालने, रोजी रोटी कमाने तथा परिवार का भरण पोषण करने वाली एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। एकाकी परिवारों में भले ही सत्ता में महिलाओं को थोड़ा महत्व दिया जाता हो, परंतु संयुक्त परिवारों में पुरुषों को ही सर्वेसर्वा माना जाता है। सभी धनोपार्जन करने वाले पुरुषों को महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल कर दिया जाता है, परंतु परिवार की स्त्रियों को महत्वपूर्ण मामलों में भी शामिल नहीं किया जाता है। परिवार आर्थिक रूप से कितना सशक्त है, इसी आधार पर परिवार की पहचान समाज में होती है। मुखिया के निर्देशों तथा आदेशों का पालन करना परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य माना जाता है। शिक्षा, विवाह, संपत्ति की खरीदारी आदि में पुरुष सदस्यों की ही सहभागिता अधिक होती है। महिलाओं के दायित्व। भारतीय समाज में महिलाओं की पहचान उनके घरेलू दायित्वों, बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना तथा घर को सुव्यवस्थित रखना और पुरुषों के निर्णयों को क्रियान्वित करने में उन्हें सहयोग करने के रूप में होती है। समाज में महिलाओं की पहचान एक आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में कभी नहीं होती है। जो महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर घर के बाहर जाकर धनोपार्जन करती हैं, उन्हें भी समाज एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं देखता है, बल्कि उनसे यही आशा की जाती है कि पहले वे अपने घरेलू दायित्वों को पूरा करें, तत्पश्चात कार्य करें। महिलाएं चाहे अपनी कमाई का एक एक पैसा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दें, परंतु उनका पहला कार्य घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करना ही माना जाता है। उनकी पहचान एक आर्थिक आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में नहीं होती है। इसी कारण घरेलू कार्यों को पूरा करने में उन्हें परिवार से कोई सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है। उन्हें समाज में स्वयं को सिद्ध करने के लिए दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। बाहर कार्य करने के साथ साथ घरेलू दायित्वों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करना पड़ता है और इसी पर भी परिवार के सदस्य उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। धन्यवाद।